नमस्ते दोस्तों, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक के अंतर्गत भाई किशनराव देशमुख महाविद्यालय चाकूर इस अध्ययन केंद्र पर आप स्नातकोत्तर स्तर के लिए अर्थात एमए हिंदी के लिए प्रवेशित हैं। मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एमए हिंदी की प्रश्न पत्र क्रमांक 101 हिंदी साहित्य का इतिहास, इस प्रश्न पत्र को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास ये बहुत व्यापक विषय है, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार इस विषय के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल इतना ही और निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसकी ही चर्चा हमें इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत करनी है। तो इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 4 अलग अलग पुस्तकें हैं। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत ये 4 पुस्तकें हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला जो पुस्तक है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य आदिकाल, तीसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का भक्तिकाल और चौथी पुस्तक है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। 3-4 पुस्तकों के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को हमें समझना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसके अंतर्गत ये जो 4 पुस्तकें पाठ्यक्रम के लिए हैं, तो उसमें पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा। तो इस पुस्तक के अंतर्गत हमें 6 इकाइयों को देखना है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की आवश्यकता एवं उपयोगिता, ये पहली इकाई है। दूसरी इकाई के अंतर्गत साहित्य इतिहास, लेखन की समस्याएं, ये दूसरी इकाई है। तीसरी इकाई के अंतर्गत काल विभाजन और नामकरण को हम देखेंगे। चौथी इकाई के अंतर्गत साहित्य इतिहास लेखन का विकास, और 5वीं जो इकाई है उसके अंतर्गत प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथों को हमें देखना है, और 6ठी जो इकाई है उसके अंतर्गत साहित्य के इतिहास पुनर्लेखन की आवश्यकता को हमें देखना है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास की इस प्रश्न पत्र की पहली पुस्तक है। तो इस पहली पुस्तक का जो नाम है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा है, जिसके अंतर्गत 6 इकाइयों को देखना है, 6 अलग अलग अध्यायों को हमें इसके अंतर्गत देखना है। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी दूसरी जो पुस्तक है वह आदिकाल को लेकर है। हिंदी साहित्य आदिकाल इस नाम से ये दूसरी पुस्तक है, और इस दूसरी पुस्तक के अंतर्गत आदिकाल का अभ्यास हमें करना है। इसके अंतर्गत भी 6 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई है आदिकाल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियाँ, जिसका अध्ययन इसके अंतर्गत होगा। दूसरी इकाई के अंतर्गत काल विभाजन और नामकरण है, जो आदिकाल का होगा। तीसरी इकाई के अंतर्गत सिद्ध और नाथ साहित्य की हम चर्चा करेंगे। चौथी इकाई के अंतर्गत जैन साहित्य है। 5वीं इकाई के अंतर्गत रासो काव्य परंपरा, और 6ठी जो इकाई है उसके अंतर्गत आदिकाल की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों की चर्चा। तो इसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास की जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य भक्तिकाल। तो इस तीसरी पुस्तक के अंतर्गत भी
हमें 6 इकाइयों को देखना है। पहली इकाई के अंतर्गत भक्ति काल की पृष्ठभूमि और उसकी परिस्थितियों को देखना होगा। दूसरी इकाई के अंतर्गत भक्तिकालीन जो कालखंड है उसका काल विभाजन और नामकरण। उसके बाद तीसरी इकाई के अंतर्गत भक्ति काव्य परंपरा को देखना है। चौथी इकाई के अंतर्गत निर्गुण भक्ति काव्य। पांचवी इकाई के अंतर्गत सगुण भक्ति काव्य और छठी इकाई के अंतर्गत प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रभाव। तो हिंदी साहित्य का ये जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल को इन 6 इकाइयों के माध्यम से हमें देखना है। इसकी चौथी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का रीतिकाल, हिंदी साहित्य रीतिकाल। तो इस पुस्तक के अंतर्गत भी 6 इकाइयां हैं, 6 अध्याय हैं, जिसमें रीतिकाल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों की चर्चा होगी। दूसरी इकाई के अंतर्गत रीतिकाल का काल विभाजन और नामकरण, उसकी चर्चा होगी। तीसरी इकाई के अंतर्गत रीतिकाल की परंपरा। चौथी इकाई के अंतर्गत रीतिकाल की प्रमुख काव्यधाराएं। पांचवी इकाई के अंतर्गत रीतिकालीन प्रमुख रचनाकार और छठी जो इकाई है उसके अंतर्गत रीतिकाल की प्रवृत्तियां और उस पर जो प्रभाव पड़ा है उसकी चर्चा यहाँ करनी है। तो मैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो 101 नंबर का जो प्रश्न पत्र है, तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक ही ये सीमित है। इस प्रश्न पत्र को 4 पुस्तकों के माध्यम से विभाजित किया गया है। उसकी पहली जो पुस्तक है वह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, उसकी चर्चा सर्वप्रथम हम करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की ये पहली पुस्तक है और हम जानते हैं कि संसार के हर विषय और वस्तु का अपना अपना इतिहास होता है। उसके अनुसार हर भाषा का भी इतिहास होता है और प्रत्येक भाषा के इतिहास की तरह ही हिंदी साहित्य का भी अपना इतिहास है, जिसके अंतर्गत नामकरण, काल विभाजन, विभिन्न परिस्थितियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, विभिन्न साहित्यकारों की जानकारी है। जिस समय इतिहास लिखा गया उस समय या तत्कालीन जो विभिन्न समस्याएं हैं उस पर इस पुस्तक के माध्यम से विचार होना या करना आवश्यक है। तो इस हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, ये जो पुस्तक है, तो इस पुस्तक में हम सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साहित्य इतिहास की आवश्यकता क्या है उसकी भी हमें चर्चा करनी है। तो इसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उन ग्रंथों की चर्चा करनी है कि कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया। इतिहास लेखन तथा पुनर्लेखन की समस्या का भी अध्ययन इसी पुस्तक के अंतर्गत हमें करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य इतिहास का जो अर्थ है वह केवल रचनाओं का काल क्रमानुसार संकलन नहीं है, या इस पुस्तक के अंतर्गत जो रचनाएं हैं या विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं उन विधाओं का कालक्रम के अनुसार संकलन करना नहीं है, बल्कि ये जो इतिहास है वह एक ज्ञान की शाखा होकर, तो इसमें साहित्य के माध्यम से मानव की जो समग्र वैचारिक और मनोगत जो चेतना है उस चेतना के विकास का अध्ययन हमें करना है। या इस इतिहास के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो केवल रचनाकार और विभिन्न प्रकार की विधाओं का काल क्रम के अनुसार उसका संकलन नहीं किया जाता है। तो इस इतिहास के माध्यम से हम क्या करते हैं, मनुष्य की जो समग्र वैचारिक और मनोगत जो चेतना है या उसका जो विकसित रूप है उसका अध्ययन हम करते हैं। तो साहित्य का जो इतिहास है तत्कालीन समाज में आए जो बदल हैं उन
बदल को यथार्थता से देखकर इसमें साहित्य में आए जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को रेखांकित करता है। यानी कि तत्कालीन जीवन में या तत्कालीन समय की जो परिस्थिति है, वातावरण है, उसका अध्ययन करते हुए उसके माध्यम से जो बदल या जो परिवर्तन हुए हैं उसका या उसके माध्यम से जो विकास हुआ है उसका अध्ययन हम इतिहास के माध्यम से करते हैं। इतना ही नहीं तो साहित्य की जो नई प्रवृत्तियां हैं, नए नए जो प्रयोग हैं, या उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं, तो इन परिवर्तनों को शब्दबद्ध करने का काम इतिहास करता है। साहित्य का जो विकास है उसके विभिन्न प्रकार के आंदोलन हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को हमें इस इतिहास के माध्यम से देखते हैं और इन विभिन्न विकास के लिए जो आंदोलन हुए हैं या उस आंदोलन के माध्यम से जो बदल हुआ है उसका विवेचन करने का काम भी इतिहास करता है। साहित्य का जो ये इतिहास है उस इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्न जो दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके साथ ही जातीय परंपरा और राष्ट्रीय तथा सामाजिक जो वातावरण है उसका विशेष महत्व इतिहास में रहता है। साहित्य इतिहास लेखन में वर्ण के अनुसार, काल खंड के अनुसार, वैज्ञानिक दृष्टि से और विधेयक पद्धति से उसका आधार लिया जाता है और इतिहास लिखा जाता है, जिसकी विस्तार के साथ जो चर्चा है आगे हमें करनी है। केवल इस पुस्तक के अंतर्गत इन विभिन्न मुद्दों को लेकर हमें विस्तार के साथ चर्चा करनी। साथ ही साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण की समस्या के साथ साथ साहित्यकारों के जीवन वृत्तों की जो समस्या है उसके साथ भी हमें जुड़ना पड़ता है। विभिन्न साहित्यकारों का जो जीवन वृत्त है उसको भी देखना पड़ता है। उनके जीवन में आई हुई विभिन्न जो समस्या है उसको भी हमें देखना पड़ता है। हिंदी साहित्य की प्रारंभिक रचनाओं का चयन करते समय इतिहासकारों के सामने कैसे कौन से साहित्यकारों का चयन किया जाए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो वैज्ञानिक स्रोतों के अभाव के कारण अर्थात आरंभिक कालखंड के अंतर्गत इस प्रकार का कोई वैज्ञानिक स्रोत नहीं थे। आज के जैसी जो प्रगति है या विकास है उस समय नहीं था। तो विभिन्न साधनों के माध्यम से, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इतिहासकारों ने ये जो सामग्री है इकट्ठा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यहाँ एक बात निश्चित है कि हिंदी साहित्य इतिहास का जो लेखन है उसका सबसे पहला जो प्रयास है वह एक फ्रेंच विद्वान जिसका नाम गार्सा दी तासी है वह करता है कि भारतीय भाषा या साहित्य का जो अध्ययन है कोई फ्रेंच या कोई विदेशी विद्वान कर रहा है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पहली जो पुस्तक है या पहला जो प्रयास है एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दी तासी ने किया है। सन 1839 में उन्होंने अपनी जो रचना है जो फ्रेंच भाषा में है, इस्तिवार दिला लेतुर्तुर हिंदुई हिंदुस्तानी, तो इसका उन्होंने लेखन किया। और उसके पश्चात हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की एक समृद्ध और संपन्न जो परंपरा है देखने को मिलती है और ये जो परंपरा है आज तक कार्यरत है। तो इस हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उस परंपरा को देखते समय पाठ्यक्रम और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 6 इकाइयों के माध्यम से विभाजित किया गया है। इसकी पहली जो इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, लेखन की परंपरा किस प्रकार की है, लेखन का प्रयोजन क्या है, उसकी उपयोगिता, उसका जो दर्शन है और उसके साथ साथ साहित्य इतिहास लेखन की जो प्रमुख
पद्धतियां हैं उसका अध्ययन हमें करना है। इसकी दूसरी जो इकाई है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो समस्याएं हैं, अर्थात हम देखते हैं कि प्रारंभिक कालखंड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो समस्या हैं इन इतिहासकारों के सामने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करते समय दिखाई देती है। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हिंदी साहित्य का या किसी भी इतिहास लेखन करते समय आती है, तो उन विभिन्न समस्याओं की चर्चा इस दूसरी इकाई के अंतर्गत हम करेंगे। तीसरी इकाई के अंतर्गत काल विभाजन और नामकरण को लेकर चर्चा करनी है। साहित्य का इतिहास का नामकरण और काल विभाजन हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया है, और उसके साथ साथ इसी विषय को लेकर आने वाली जो विभिन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी इस तीसरी इकाई के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। उसके बाद चौथी जो इकाई है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो विकास क्रम है वह किस प्रकार हुआ है, इसकी भी चर्चा हमें करनी है। जैसे कि अभी हमने उल्लेख किया था कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो प्रथम प्रयास है वह फ्रेंच विद्वान गारसादी तासी ने किया। उसके बाद दूसरा जो प्रयास है वह भी एक विदेशी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन है। उन्होंने इतिहास लेखन को आधार बनाकर भारतीय इतिहासकारों का या भारतीय जो साहित्य की जो इतिहास है उसका जो विकास है उस विकास क्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसकी भी चर्चा हम इस हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो विकास क्रम है उसके अंतर्गत करेंगे। पांचवी जो इकाई है उसके अंतर्गत प्रमुख साहित्य के जो ग्रंथ हैं या साहित्य के जो इतिहास हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रंथ आरंभिक कालखंड के अंतर्गत लिखे गए और ये जो परंपरा है वह किस प्रकार आगे बढ़ती रही। तो इस इकाई के अंतर्गत विशिष्ट स्रोतों के आधार पर लिखे हुए जो ग्रंथ है उसकी हम जैसे कि चर्चा करेंगे, या उस स्रोतों के आधार पर ग्रंथों की सहायता किस प्रकार हुई है लिखने की दृष्टि से, तो इन ग्रंथों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। और छठी जो इकाई है, तो इस छठी इकाई के अंतर्गत ये जो साहित्य का जो इतिहास है उसके पुनर्लेखन की आवश्यकता क्यों है, अर्थात ये जो इतिहास लिखे गए हैं तो उसको पुनः लेखन करना आवश्यक है क्या, तो इसकी भी चर्चा हम इस छठी इकाई के अंतर्गत करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की या पुनर्लेखन की जो आवश्यकता है वह किस प्रकार है तथा पुनर्लेखन करते समय आने वाली कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है हो सकती है, उसकी भी चर्चा इस इकाई के अंतर्गत हम करेंगे। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा, ये जो पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य इतिहास जो पाठ्यक्रम का पहला जो प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत ये पहली पुस्तक है, और इस पुस्तक के अंतर्गत 6 घटक है, 6 इकाइयां हैं, और इन 6 इकाइयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्रश्न पत्र को लेकर, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत जो 4 पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकों के माध्यम से जो अलग अलग 6 प्रकार की जो इकाइयां हैं, इन विभिन्न इकाइयों के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को हमें समझना है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगली जो तासिका होगी हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पहली जो इकाई है पहले पुस्तक की, उसकी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।